multiple revisions, conceptual clarity, learn the keywords, writing practice, टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करो। क्या आपको भी लग रहा था मैं बस ये सारी बातें आपको पता होंगी? नहीं, गुड न्यूज़, ये बातें मुझे पता है, आप सबको पता है, पर मैं आपको आज कुछ अलग बताने वाली हूँ। ऐसा समझ के कि अगर मैं आपकी जगह होती और मैं खुद JIGL पहली बार उठा रही हूँ तो मुझे कैसे गाइड की ज़रूरत होती। प्रैक्टिकली अगर मुझे JIGL आज पढ़ना होता तो मुझे कैसी स्ट्रैटेजीज चाहिए होती, वही मैं आपको दूंगी। सबसे पहली बात, डोंट टेक दिस सब्जेक्ट लाइटली। मुझे आप में से कितने लोगों ने ना सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज पूछी कि आप सीलो कैसे पढ़ते हो, टैक कैसे पढ़ते हो, CMA FSM कैसे पढ़ते हो, SLCM कैसे पढ़ते हो, पर मुझे किसी ने अब तक ये नहीं पूछा कि JIGL की क्या स्ट्रैटेजी थी। पता नहीं क्यों वो बुक छोटी होने की वजह से हम सब शायद उसको बहुत लाइटली ले लेते। पर अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस से कहूँ तो मैंने देखा है JIGL में बच्चों को फेल होते हुए जबकि वो अदर सब्जेक्ट्स में पास हो रहे थे। पूरे 8 सब्जेक्ट्स में से ये सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें A B C ऐसे पार्ट्स का डिवीजन नहीं किया है, तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, आई अग्री कि ये छोटा है, ये हो जाता है, पर ऐसे हम कुछ कह नहीं सकते। उनका मन चले तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में से 40 मार्क का पेपर दे देंगे, उनका मन चले तो वो टॉर्च में से भी 40 मार्क का दे सकते हैं। कोई पार्ट में डिवीजन नहीं है, कोई मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो सबसे पहली बात, इसे हमें लाइटली नहीं लेना है, ये हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और ट्राई करना है कि हम 100% सिलेबस कवर करके जाए। सेकेंड बात, कहाँ से पढ़ना चालू करें या कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। तो यूजुअली हमने देखा है कि सब बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, CPC, CRPC, IPC, ये चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट है, हम ये पहले कवर करते हैं। और पर कहीं ना कहीं जब हम ये बड़े बड़े चैप्टर्स करने लगते हैं तो वो जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, रजिस्ट्रेशन एक्ट कह लो, टॉर्च कह लो, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स या सोर्सेस ऑफ लॉ, जो बहुत बोरिंग सा लगता है उसकी थियरीज लर्न करने में, इसमें से बहुत सारे चैप्टर्स छोटे छोटे हमसे छूट जाते हैं और वही गलती होती है। हम अगर सिर्फ बड़े चैप्टर्स करके जाएंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि आप इस सब्जेक्ट में पास होने वाले हो। जितने ये बड़े चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट है, इक्वली ये छोटे छोटे चैप्टर्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो पढ़ाई करते वक्त हमें दोनों को बैलेंस करके पढ़ना होगा। वैसे हम देखने को गए तो 17 चैप्टर्स ये JIGL में, तो कहाँ वो 24 चैप्टर्स और कहाँ 17। अच्छा लगता है देख के, है ना, बुक भी छोटी है। यही चीज़ सोच सोच के सबसे पहले तो हमें इंटरेस्ट डेवलप करना होगा। आप जब भी JIGL लेके बैठो ना तो खुद को बताओ, अरे इतना सा सब्जेक्ट है, 17 चैप्टर्स है, कितना अच्छा है, हो जाएगा, मुझे बहुत पसंद है। आप जब एक सब्जेक्ट के बारे में अच्छी बातें बोलते हो ना तो अपने आप अंदर से वो इंटरेस्ट डेवलप होता है वो सब्जेक्ट के लिए और फिर हमारी लर्निंग भी अच्छे से होती है। तो सबसे पहली बात, हमें इसके बारे में अच्छा अच्छा बोलना है। ऐसे सोचो कि कोई आपकी बातें सुन रहा है, वो ऐसे कि वो बुक आपकी बातें सुन रही है और आप जैसा बोलने वाले हो वो आपसे रिटर्न में वैसा ही बिहेव करने वाली है। अगर सच में ऐसे होता तो आप उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं, ये सोच के अब आज से बिहेव करना है, वैसी बातें बतानी है जैसे अगर आप बुक होते तो आपको सुनने में अच्छी लगती। ये मजाक नहीं है, ये मैं जोक नहीं कर रही हूँ, ये सच में होता है। हम जैसे वाइब्स उस सब्जेक्ट को देते हैं वैसे ही हमारी पढ़ाई होती है। अगर हमने अच्छी अच्छी बातें करी तो अच्छे से पढ़ाई होती है और ये मेरे साथ हुआ है। मैं पर ये एक्सपीरियंस अलग से एक वीडियो में शेयर करूँगी। अब पढ़ाई की सीक्वेंस कैसी होनी चाहिए, देखो हम क्या करेंगे, सिर्फ बड़े बड़े चैप्टर्स एक साथ किए ना तो बहुत बोर हो जाता है। तो हम बैलेंस करके चलेंगे कि एक बड़ा चैप्टर उठाया तो दूसरा छोटा चैप्टर करेंगे, तो ऐसे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, अरे 2 हो गए, फिर वापस एक बड़ा ले लो, वापस एक छोटा ले लो, ऐसे करते हुए पढ़ेंगे। तो ऑफ कोर्स पहले JIGL में आपको कॉन्स्टिट्यूशन करना होगा बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपने पहले कॉन्स्टिट्यूशन कर लिया, उसके बाद कोई एक छोटा चैप्टर ले लो जैसे टॉर्ट। अभी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया इसीलिए कोई छोटा सा, और स्पेसिफिकली ना इसमें ऑलमोस्ट सबका टॉर्ट फेवरेट होता है क्योंकि हम वो ET में भी करके आए हैं। तो सपोज़ आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया तो फिर टॉर्ट कर लो, उसके बाद CRPC कर लिया तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स कर लो। यार मुझे एक बात समझ नहीं आती, मुझे ना इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स बहुत ज़्यादा पसंद था, एकदम
आसान सा चैप्टर लगता था। और मैंने देखा है बच्चों को वो चैप्टर के नाम से रोते हुए कमेंट सेक्शन में, दूसरे वीडियोस के, यार पता नहीं क्यों इतनी 5-6 तो लीगल मैगजीन्स है। अभी वो मैंने इधर लगा के रखी थी एक्चुअली दीवार पे, पर वो निकाल दिए। बहुत आसान है, पता है क्या, ये लीगल मैगजीन्स का कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस क्या करो, चैप्टर वाइज लीगल मैगजीन्स अलग से लिख के रखो और वो स्टिक कर दो वॉल पे सामने, अपने आप लर्न हो जाती है और बहुत बहुत इंटरेस्ट आता है उससे पढ़ने में। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद टॉट कर लिया, फिर सपोज सीआरपीसी लिया आपने तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स कर लिया, फिर सीपीसी किया तो आईटी एक्ट सपोज लास्ट का किया। ऐसे एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा चैप्टर्स कर लो। मैं यहाँ पर बड़े और छोटे चैप्टर्स की लिस्ट अलग से दे दूँगी। तो इसमें से कैसा करना है, फर्स्ट कॉलम में से अगर आपने पहला किया तो उसके बाद सेकंड कॉलम का एक करो, फिर वापस फर्स्ट कॉलम का एक करो, वापस सेकंड कॉलम का एक करो, ऐसे करते जाओ। मुझे पता है अगर आप अभी 2.5 महीने बाद एग्जाम देने वाले हो तो आपने कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी करके रखे होंगे, तो थोड़ा वो हिसाब से आप थोड़ा मॉडिफाई कर लेना प्लान को। पर मैं ये सोच के बता रही हूँ, सपोज आपने सिर्फ क्लासेस की और अभी पूरी सेल्फ स्टडी बाकी है, तो मैं वो स्क्रैच वाला एंगल से बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपकी पढ़ाई हुई है थोड़ी तो बहुत अच्छा है, फिर आप जल्दी से बचे हुए चैप्टर्स कर लो और फिर ये सीक्वेंस में रिवीजन चालू कर देना। ये सब्जेक्ट की ना एक बात है कि सिर्फ आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होके कुछ होने नहीं वाला, आपको लर्न करना पड़ेगा। इसीलिए सब कहते हैं ना मल्टीपल रिविजन्स और वो लैंग्वेज में लर्न करो, कीवर्ड्स याद करो, ये सब गलत नहीं है, ये सब सही है। पर मैं बस ये बता रही हूँ कि अगर मैंने सिर्फ उतना बोला रहता ना तो वो तो सभी बताते हैं ना, वो तो आपको भी पता है। तो मैं कुछ ऐसा बताना चाहती हूँ कि वो आप कैसे करो ये आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो रहती है कि कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया पर वो लैंग्वेज में लर्न नहीं हो रहा। आपको पता है ये होता क्यों है, क्योंकि आप ना कभी मॉड्यूल खोल के उससे पढ़ने के कष्ट ही नहीं लेते हो शायद। जब हम उसमें से पढ़ते हैं ना और वो जो कीवर्ड्स हमें लगता है वो हाईलाइट करेंगे या अंडरलाइन करेंगे और वापस उसी में से रिवाइज करेंगे, फिर रिवाइज करते टाइम से वो कीवर्ड्स ही याद करेंगे। हम जब लर्निंग कर रहे हैं ना वो टाइम पे हमें वो वर्ड्स यूज़ करके लर्न करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक लाइन पढ़ी तो आप लर्न कैसे करते हो, सिर्फ वो इंग्लिश में पढ़ोगे या फिर सिर्फ वो अपनी लैंग्वेज में समझोगे? ऐसा नहीं करना है, हमें दोनों लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। मतलब आपने इंग्लिश में एक लाइन पढ़ी, फिर उसको आप अपने मदर टंग में कन्वर्ट करो और ख़ुद को समझाओ। और जब आप मदर टंग में कन्वर्ट करोगे ना तो करते टाइम पूरा सेंटेंस मदर टंग में कन्वर्ट नहीं करना है, सिर्फ बाकी वर्ड्स करने हैं और जो मेन वर्ड्स है ना वो इंग्लिश में ही यूज़ करना है। तो ऐसे वो आपको कीवर्ड्स याद भी हो जाएंगे और मदर टंग में कन्वर्ट करने की वजह से फिर बाकी सेंटेंस आपको जब समझ गए तो आप अपने आप भी फ्रेम कर सकते हो। और आप जब भी वो रिवाइज करोगे तो आपको वो कीवर्ड्स हमेशा इंग्लिश में ही और वही वर्ड्स यूज़ करने हैं, उसके लिए ऑल्टरनेटिव वर्ड यूज़ नहीं करना है। जब रिविजन करोगे तभी तो जाके वो एग्जैक्ट वो वर्ड आपको याद रहने वाला है एग्जाम में, और रहता है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आप अगर पढ़ी उसी से रहे हो तो लर्न भी तो वही रहेगा ना, हो जाता है। पहले ना दिमाग से ये निकालो वो लैंग्वेज ही लर्न नहीं होती, ऐसा ही नहीं होता यार, ये कंप्लेंट्स करना बंद करो। सबसे पहले अभी से ये बोलना चालू करो कि मेरा होता है, मुझे वो लैंग्वेज याद रहती है, मेरा अच्छे से हो जाता है, मुझे सब याद आता है। और फिर करो, बिलीव मी सच में हो जाएगा। अब जब आप कोई भी नया चैप्टर पढ़ने के लिए उठाते हो तो उसे पढ़ना कैसे, मैं कैसे पढ़ा करती थी, सबसे पहले स्कैनर्स नहीं मंगवाए तो सबसे पहले मंगवा के लो, ठीक है। अब जब आपके पास स्कैनर्स है तो आपके पास चैप्टर वाइज कौन से पास्ट ईयर के क्वेश्चन है वो होने वाले हैं। स्कैनर्स के आंसर्स रेफर नहीं करने हैं, सिर्फ क्वेश्चन के लिए चाहिए हमें वो, ताकि हमारा टाइम बच जाए, हमें चैप्टर वाइज एक साथ मिल जाए। क्वेश्चन देखो और आपके बुक में मॉड्यूल में जहाँ से भी आप पढ़ते हो वहाँ पे वो कहाँ पर है ढूंढो और उसे मार्क करके रखो। और साथ ही साथ वो कब आया था, सपोज अगस्त 21 के पेपर में आया था तो 8/21 वहाँ पर लिख कर रख दो। पूरा चैप्टर पढ़ने से पहले बैठोगे तभी ये काम करना है। जब आपके सारे क्वेश्चन टिक करके हो जाए उसके बाद पढ़ना चालू करो। तो इससे क्या होता है, हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते हमें क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पहले से पता होता है, तो हम उस पर अच्छे से फोकस करके पढ़ पाते हैं।
और JGL में तो बहुत क्वेश्चंस रिपीट पे होते हैं। हमें लगता है यार कॉन्स्टिट्यूशन इतना 60 पेजेस का चैप्टर कैसे होगा, उसके कुछ फिक्स पार्ट्स है, पता है क्या, वो उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और जब आप पास्ट ईयर के पेपर्स देखोगे ना तो आपको खुद से समझ जाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ना शॉर्ट नोट्स बना के रखो चार्ट वाइज, या कुछ अलग शॉर्ट में नोट्स बनाओ, ताकि एग्जाम्स के पहले एक दिन में रिवाइज करने को बहुत आसान हो। पर JGL के लिए अगर आपके पास अभी बहुत कम टाइम है और आपको भी दूसरे सब्जेक्ट्स के भी करने बचे, तो मैं कहूँगी कि ये JGL के लिए मत करना, क्योंकि हमारा फर्स्ट पेपर होता है तो हम पहले के 3-4 दिन इसे दे सकते हैं। तो हम आपने अब तक जहाँ से जिस बुक से पढ़ा है आप उससे भी पढ़ सकते हो, पर बाकी सब्जेक्ट का उतना टाइम नहीं होता ना, तो पहले उनकी नोट्स बनाओ। मेरे से यही गलती हुई कि मैंने ना मुझे JGL बहुत ज़्यादा पसंद था, मुझे सबसे ज़्यादा JGL पसंद था, इसलिए मैं पहली वीडियो भी उसी पे बना रही हूँ। तो मैंने उसके नोट्स बना के रखे थे, सारे नहीं पर बना के रखे थे, पर बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के मेरे रह गए क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था। तो मुझे वो प्रॉब्लम ऐसे समझी कि काश फिर मैंने JGL छोड़ के किसी और के बना लिए होते तो वो टाइम मेरा बच जाता। तो आप ये गलती मत करना, अगर अब तक बनाए नहीं है ना तो पहले बाकी सब्जेक्ट्स के होने दो, और अगर हो गए तो JGL पे आना। तो अभी इसका कैसे करें, तो मॉड्यूल में ही कहीं पे स्टिक नोट्स लगाओ छोटा छोटा, वहीं पे कैसे लिख दो, तो वैसे ही हो जाता है। पूरा अलग से नोट्स बनाने की सारे चैप्टर्स की तो ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ स्पेसिफिकली जो बड़े वाले चैप्टर्स हैं आप उसकी बना लो, कॉन्स्टिट्यूशन, CPC, CRPC, IPC इसके बना लो। और आर्बिट्रेशन, स्टैम्प एक्ट ये भी बड़े, पर इसकी ना बनाओ तो भी ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है और बड़े हैं पर इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आर्बिट्रेशन का आपको स्कैनर में बहुत वेटेज दिखेगा क्योंकि वो बहुत पहले का चैप्टर है, ओल्ड सिलेबस में भी शायद वो था, तो इसलिए उसका टोटल वेटेज बहुत बड़ा है। अभी आजकल इतना तो नहीं, मेरे टाइम पे तो एक ही क्वेश्चन आया था। करो, मैं छोड़ो नहीं बोल रही हूँ, पर वो बुक से कर लेना, उसके पीछे नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करो। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। सबसे पहली बात, JGL को लाइटली नहीं लेना है, इसका मैक्सिमम सिलेबस कवर करने की कोशिश करनी है। दूसरी बात, बड़े और छोटे चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन करके पढ़ना है। एक बड़ा करा फिर एक छोटा करा, वापस एक बड़ा करा वापस एक छोटा करा, क्योंकि इसमें हम बोल नहीं सकते कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बहुत ही कम इम्पॉर्टेंट है, इसमें कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर हमने सीखा कि कोई भी नया चैप्टर पढ़ने की शुरुआत कैसे करनी है। तो मैंने आपसे कहा कि स्कैनर्स मंगवाओ और उसके क्वेश्चंस देख के बुक में मार्क करो और उसके बाद पढ़ना चालू करो। फिर हमने देखा कि हमें समझ तो जाता है पर लर्न नहीं होता, तो वो लर्न कैसे रखें, वो वर्ड्स में कैसे याद रखें। तो आप जब लर्न करोगे तो वो इंग्लिश में रीड करने के बाद अपने मदर टंग में कन्वर्ट करिए, पर कन्वर्ट करते टाइम जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको इंग्लिश में ही रखना है और बाकी सेंटेंस मदर टंग में करना है। और आप जब भी रिवाइज करोगे तब ऐसे ही करना है, वो जो वर्ड्स होते हैं वही यूज़ कर करके रिवाइज करना है, तो वो अपने आप याद हो जाते हैं। फिर हमने देखा कि लीगल मैगजीन्स है, इसमें वो कैसे याद करनी है, तो चैप्टर वाइज बना के वॉल पे चिपका देनी है, कभी भी मूड हुए तो वैसा थोड़ा करके पढ़ लेना है, हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमने सीखा है कि सब्जेक्ट से प्यार करना है, कभी भी उसको लेके कंप्लेंट्स नहीं करनी है, हमेशा कहना है ये तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी तो पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाती है, और आपकी सच में हो जाएगी। एंड दिस इज हाउ यू कैन मेक योर स्टडीज़ ईजियर। कल मिलते हैं दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो के साथ। अगर आपको कोई स्पेसिफिक चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताना, वरना तो मैं सारी ला ही रही हूँ।